16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में गए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो अत्यंत भव्य एक रमणीक मन को शांत पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उसमें आपस में वार्तालाप होने लगा। इस समय पुजारी जी पूजा करते हुए आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तूने मात्या भाषण किया है, अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिवजी पार्वती दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चाताप अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसको कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होकर उसका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से प्रारंभ किया हुआ अंत में व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी रोज मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरे संकट कष्ट दूर हुआ है। पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय भी अपनी माता से प्रसन्न हुए, आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण था कि मेरे मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई तथा कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया तो उसका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया, परंतु वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। इस प्रमाण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, ये नाथ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण ने पति से कहा, मैंने कार्तिकेय द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का विधि पूर्वक विधान सहित श्रद्धापूर्वक भक्ति से किया। इस फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्य पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने अपने सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया, सब गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय से चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुमने इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई। वह दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के अनुसार कहे हुए शिवालय में नहीं ले गई। राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरे काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी, बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी हुई गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई ने उसे देखते ही समझ गया कि यह उच्च घराने की अबला की मारी है। उसे धैर्य बताते हुए बोले, बेटा, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती है। देखकर गोसाई ने पूछा, बेटा, किस देव के अपराध से ऐसा होता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। उस शिवालय में पूजन करने के लिए नहीं गई, इससे मेरे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई ने शिव जी
से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुजय से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया ऐसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे। अंत में त्रिलोक शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की जय हो। शिव शंकर भगवान। लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़।